मेरा नाम मदन भी है, मार भी है। मदन है, मार है, मद है, मेरे नाम है। भगवान बोले देखो मदन, देखो भैया मार, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे। हम पे तो गैया चराए वो आवे, तुम कहो तो गैया चरला में। बोले हमने तो मना ही किया था कि आप क्या लड़ोगे, पर नारद जी नहीं माने। नारद जी ने भेजा हमें तुम्हारे पे। नारद जी ने भेजा, नारद जी ने भेजा है। बोले हाँ, तो फिर अवश्य युद्ध करेंगे। शरद रास करूंगो शरद को, मई मिलियो तू आए। जा भाव ते आयो है तेरे वो भाव पूरो है जाए। शरद पूर्णिमा के दिन रास करूंगो, और शरद पूर्णिमा के दिन तुम आके मिलना हमें वृंदावन में। कहां कहां मिलना? हम क्यों कहते पूर्णिमा के दिन वृंदावन आया करो? जिस पूर्णिमा पे गोपियों की भावना पूरी हुई है, उसी पूर्णिमा पर हर उस कृष्ण प्रेमी की भावना पूरी हो जाएगी जो कृष्ण के शरण में आते। पूर्णिमा प्रिया कांजू के नाम का कीर्तन होता है, दीपदान होता है, नाम संकीर्तन होता है। प्रिया कांजू में जो हृदय से व्रत करते पूर्णिमा का व्रत करते हुए जो दीपदान करते हैं, कीर्तन में सम्मिलित होते हैं, 11 छोड़िए महाराज 2-2 पूर्णिमा में पूरा कर देते ठाकुर जी। किसी की 2 में, किसी की 4 की, किसी 5 में। अरे हम तो कहते पूरे जीवन भर पूर्णिमा पे वृंदावन आते रहो। जब छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्णिमा पे पूरी कर दे, 11 पूर्णिमा में, जीवन भर जब तक जीवित रहोगे हर पूर्णिमा पे आओगे, क्या ठाकुर जी तुम्हारी मुक्ति नहीं कर देगा, कल्याण नहीं कर देगा? इसलिए संसार में भटकने से लाख गुना अच्छा है कि आप मेरे प्रिया कांजू के दर पे पूर्णिमा पे आ जाया करो। कन्हैया ने कहा कि तुम पूर्णिमा पे आना। जब तुम पूर्णिमा पे आओगी, पूर्णिमा शरद पूर्णिमा पे आओगे, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। अब भगवान ने गोपियों को भी तो बुलाना है। शरद पूर्णिमा ही क्यों रखा? बोले तारात्रि, कार्तिक मास, ब्रज की गोपियां कृष्ण की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। आज भी हमारे वृंदावन में एक से एक बढ़कर साधु हैं, महात्मा हैं, रसिक हैं, प्रेमी हैं। वो क्या करते हैं? भगवान को पाने का साधन करते हैं। कोई नाम साधन करता है, कोई जमुना स्नान का साधन करता है, कोई वृंदावन की परिक्रमा का साधन करता है, कोई साधु सेवा का साधन करता है, कोई भक्तों की सेवा का साधन करता है। ऐसी अनेक सेवाएं हैं जो अनेक प्रकार की सेवाएं लोग करते हैं। वृंदावन में वास करे साधन है ये। काय का साधन है? भगवत प्राप्ति का साधन। ब्रज की गोपी क्या साधन करती हैं? जमुना स्नान करती हैं, कार्तिक स्नान करती हैं, और कार्तिक स्नान करके क्या करती हैं? गौरी मां का पूजन करती हैं। क्या मांगती हैं मां से? गौरी मां से क्या मांगती हैं? कात्यायनी महामाये, हे महामाये महायोगिन्नधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे मां, ये जो नंद कुमार है वो हमें पति के रूप में मिल जाए। किस रूप में मिल जाए? अरे बोलो, अब बोलो तो सही। किस रूप में मिल जाए? बोले पति के रूप में। और वो पति के रूप में मांग किसको रही है? जो अब भाई खुद ही बालक है, 6 साल को, 12 साल की छोरी, 15 साल की छोरी, 6 साल के छोरा पति के रूप में मांगेगी? जवाब दो, मांगेगी? 20 साल की, 30 साल की बैयर 6 साल के पति के रूप में मांगेगी?
और जवाब तो दे दो, ना ही कर दो, ना तो हाँ भर दो, क्यों ना मांगेगी? अरे महाराज कछु तो शर्म करो, बालक है बालक। फिर गोपी ने नाई का, गोपी हमारी तुम्हारी जैसे विचार की नाई, मेंटलिटी वाली नाई। वो गोपी कन्हैया के वास्तविक स्वरूप को जानती है, ये बालक बना है, बालक है नहीं। बालक बनने का नाटक चल रहा है इसका। क्या चल रहा है? नाटक, ड्रामा है, नहीं बालक। तो कौन है ये? बालक नहीं, ये ब्रह्मांड का पालक है, ब्रह्मांड का पालक है। और ब्रह्मांड का पालक अगर किसी का पति बन जाए, ये तो सब चाहते हैं। असल तो हमारा पति ब्रह्मांड का पालक ही है। कोई भी धर्मपरायण स्त्री कब दुख पाती है? कब दुख पाती है बताओ? जब अपने पति से विमुख होकर किसी और के पास चली जाती है, तब वो दुख पाती है। अपने पति से विमुख हुई, अन्य पुरुषों के पास में गई, तो फिर वो सुख नहीं, तब वो दुख पाती है। और ये आत्मा जन्म जन्मांतर से इसी हरि की दासी है, पत्नी है। और उस हरि को छोड़कर, जगतपति को छोड़कर हम न जाने किस किस के पास भटकते रहते हैं। इसलिए 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम अपने असल पति से विमुख हो गए। असल पति से विमुख होने के कारण ही हमारे जीवन में ये दुख है, ये दरिद्र है, ये परेशानियां हैं। पति कौन है? ये हाड़ मांस का पुतला जो थोड़ी देर के लिए स्वीटी स्वीटी करता रहता है, और थोड़ी सी अपने मन की बात करो जट एंग्री हो जाता है, ये पति? अच्छा, ये तो क्षणिक सुख देने वाला एक जीवन का पति है, हाड़ मांस। वो भी आत्मा का तो है ही नहीं, वो तो इस शरीर का पति है। क्यों फेरे किसने लिए बताओ? आत्मा ने कि शरीर ने? बोलो किसने लिए फेरे? ये तो पहली भमरी यारे अवई तो छोरी बाप की, ये तो दूजी भमरी यारे अवई तो छोरी बाप की। अरे तीजी चौथी पांचवी छठवीं भमरी यारे अवई तो छोरी बाप की। अब सातई हम वे सातई, अरे पर गई, हाँ हाँ लग गई, ये तो सातई भमरी यारे। अब तो छोरी श्याम लाल की, अब तो छोरी श्याम लाल की, ओ श्याम लाल की छोरी कलुआ काल की। जो जो नाम हो अपनो अपनो लिख ले हो, तुम्हारे को जो नाम हो, जो नाम हो वही को नाम लिख ले हो। हमें क्या पता तुम्हारे को का नाम है? तुम्हारी सो हम ना जानते, बिल्कुल ने कहू। हाँ, तो सात ही भमरिया लई कौन है? शरीर ने के आत्मा ने? मीरा के शरीर की भामर पड़ रही थी भोजराज के साथ में, लेकिन आत्मा भामर ले रही थी गिरधर के साथ में। मीरा की भामर पूछा किसी ने, किसके साथ विवाह हुआ? बोले मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, मेरा कोई और है ही नहीं सिवाय गिरधर के। बोलो क्यों? अरे फेरे तो भोजराज के संग शरीर ने लिया, शरीर ले जा। मेरी आत्मा का
ऐसे बर को के बरा आई एम गोइंग टू जयपुर 9th। क्या क्या बोलते हैं उधर? ऐसे बर को के बरा जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जो मारो चूड़ लो चूड़ लो चूड़ लो अमर हुए जा। ऐसे बर का क्या वर्ण करना जो जन्म ले और मर जाए, मैंने तो उसका वर्ण कर लिया है। एक बार उसके नाम की मांग भरी तो अमरत्व प्राप्त हो जाता है। सदा सौभाग्यवती भव। जब किसी बच्ची का विवाह होता है ना, घर वाले कहते हैं सदा सौभाग्यवती भव। पता भी है कि सदा सौभाग्यवती, आजकल तो वैसे ही कैलेंडर फट रहे हैं। नहीं, एक साल भी सौभाग्यवती रहेगी कि नहीं पता नहीं। एक साल मतलब हम ये नहीं कह रहे ऊपर चले, कब जब बुई मांग भरो बंद कर दे चल, ये झींगुर सो हमें भाग्य में है का, ये लप्पू सो, ये झींगुर सो जिया बता, न सकल न सूरत कहा है जामे। बूढ़े ने केव दिए जर रहे हैं, क्या क्या कहेंगे इनका। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब बताओ कौन के नाम का भरे? पहले काऊ के नाम की भरे आई, अब और के नाम की भर रही है। और भगवान ही मालिक है, कहूं ऐसो न हो त्रिवेणी संगम है जाए। सरकार लौटा दे फिर मई की भाई के नाम को भर ले तो का जान राम रखवारी। हमारा अभिप्राय क्या है इन शरीरधारियों का, तो ऐसा ही है। असली मांग तो उसी की भरी गई जिसने कृष्ण के नाम की मांग भरी। मीरा सबसे बड़ा उदाहरण है। मीरा सबसे बड़ा। मैं राजस्थान में बहुत दिनों बाद जा रहा हूं, जयपुर 9 तारीख को। एक दिन के लिए जा रहा हूं, पर मिलना सब लोग हैं। एक बहुत प्यारा भजन है मीरा का, याद आ रहा है। ऐसी लागी लगन, जरा बजाओ भाई थोड़ा अच्छा है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मगन हो गई मीरा। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। तो गली